समय बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, समझ बदल जाती है, मात्र और मात्र एक अपने उन विषय कसायों की पुष्टि करने के पीछे। न सम्यक्त का विवेक, न मिथ्यात का विवेक, न पाप का विवेक, न पुण्य का विवेक, न अच्छे बुरे का विवेक, मात्र और मात्र जीव अपने उन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। सुबह से लेकर शाम, रात, दिन, कोई विवेक ही नहीं बचा। क्या अंतर बचा माँ? क्या अंतर बचा उन त्रियंशों में और मनुष्यों में? वह तिर्यंच भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यत्र तत्र न समय देखते हैं, न स्थान देखते हैं, कोई विवेक उनके पास नहीं है। आज के पंचम काल के इंसानों के पास की भी यही स्थिति है। न उन्हें खाने का, भक्षा भक्ष का विवेक बचा है, न उन्हें धर्म अधर्म का विवेक बचा है, न तत्व कुतत्व का विवेक बचा है, न गुरु भगवान किसी का भी विवेक उनके भीतर अवशेष ही नहीं बचा। क्या करे, क्या करे? ऐसे ऐसे मोहनी कर्म ने ऐसा उसे ऐसा ग्रसित करके रखा है, ज्ञान होने पर भी अज्ञानी की स्थिति से भी बदतर स्थिति है। कोई अज्ञानी, कोई अज्ञानी दुखी हो, परेशान हो, जिसके पास सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, वह दुखी हो, फिर भी समझ में आता है तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुम डी के दुखी हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में, श्रद्धा में ही कमी है, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं है। हमें अपनी श्रद्धा की आंख खोलकर देखने की आवश्यकता है कि हमारी कमी कहाँ हो रही है। क्यों क्यों हम अन्य स्थानों की प्रशंसा करते हुए कहीं दूसरे चबूतरे, कहीं दूसरे चादर, अगरबत्ती और पानी की हमें याद आती है? साक्षात जो देवाधिदेव अरिहंत निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर मुनिराज, और उन्होंने प्ररूपित की गई वह जिनवाणी, उन्होंने बताया हुआ केवली प्रणीत धर्म, इसकी शरण को छोड़कर कहाँ कहाँ भटकते रहे, कहाँ कहाँ भटकते रहे। थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ा सा कष्ट आता है, माँ कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ नहीं भटके। ऐसे ऐसे स्थानों पर व्यक्ति पहुंच जाता है, अपने अपने मुंह को छुपाते, क्योंकि पता है दुनिया के सामने वहां जाया नहीं जाता, पर फिर भी अपनी विषय कसायों की पुष्टि के लिए पता नहीं कौन से दर पर हो आता है। कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल कर रहा है जीव, स्वयं ही नहीं समझ पा रहा है। एक एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति कुएं में जाके गिर जाए फिर भी समझ में आता है, उसके पास आंखें नहीं थी। माना कि आंख वाला व्यक्ति भी अंधेरी रात में कुएं में जाके गिर जाए फिर भी समझ में आता है वहां अंधेरा है। तुम्हारे पास आंखें है, तुम्हारे पास पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु का भले ही थोड़ा सा प्रकाश पर प्रकाश है, तो छठे काल में धर्म का, देव शास्त्र गुरु का कोई प्रकाश नहीं है। छठे काल का इंसान नरक निगोद में पहुंचे फिर भी समझ में आता है। तुम्हारे पास सच्चे देव शास्त्र गुरु होने पर भी, विवेक की आंख होने पर भी, श्रद्धा की रोशनी होने पर भी तुम अगर नरक निगोद के गड्ढे में गिर रहे हो, तो तुमसे बदतर स्थिति किसकी?